हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम 7th जेपीएससी प्री एग्जामिनेशन जो 2021 में आपका एग्जामिनेशन हुआ था उसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। झारखंड सीजीएल का जो एग्जामिनेशन था वो तो आपका पोस्टपोन्ड हो गया है, लेकिन अभी आपको पता है कि जेपीएससी का फॉर्म आ चुका है और जो भी बच्चे जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड में किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका वो पीजीटी हो चाहे टीचर्स का एग्जामिनेशन हो, तो आप इस क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। मैं जेपीएससी के लिए, झारखंड पीएससी के लिए आपका बहुत सारे मॉक टेस्ट भी कराने वाला हूं, तो उसमें भी आप बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। इस नीति की घोषणा 2009 में हुई थी। वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यार्पण हेतु प्रोत्साहित करना और उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य था। या फिर वामपंथी उग्रवादियों का तात्पर्य है जिनके राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध अधिनियम 1908 की धारा 16 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित करना था, या फिर इनमें से प्रत्युत्पन्न रूप स्वैच्छिक है। आपको बताना है, ये देखिए आपका ये ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा और बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर बी होगा, मतलब 1 2 3 4 आपका सभी आंसर इसके राइट हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्या कि प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति क्या है। 2009 में आई थी और इसमें वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना इनका मुख्य उद्देश्य था। 1908 अधिनियम की धारा 16 के तहत अवैधानिक घोषित किया गया और इन्हें प्रत्यार्पण पूर्ण रूप स्वैच्छिक है ये। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे चारों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये फायदेमंद होगा। आगे हम बढ़ते हैं। झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई? झारक्राफ्ट की स्थापना 2006 में की गई। झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करें। इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए अवसंरचनिक सुविधाओं का विकास करना, वैश्विक बाजार में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण गुण वस्तु को उपलब्ध कराना। इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% तक पहुंचाना, या फिर निर्यात को बढ़ावा देना के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई। तो आपको बताना है कि झारखंड निर्यात नीति जो 2015 आई थी उसके हिसाब से कौन सा आंसर आपका सही होगा, आप बता दीजिए। उसके बाद फिर हम चलते हैं डायरेक्ट आंसर पे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, सभी आंसर आपके सही हैं। ऐसा इसलिए इसमें दिया गया है क्योंकि अगर आपको पता है अगर उस नीति के बारे में, तो आप आसानी से 4 पॉइंट यहाँ से समझ सकते हैं। आपको कहीं साइड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई टीचर ये नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरा वीडियो देख लीजिए आप फायदा होगा। आप वीडियो देखिए, उसके बाद आप अपना रिसर्च भी कीजिए, बुक भी पढ़िए। पीवीटीजी डाकिया योजना के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? बताना है इसमें से कौन सा कथन आपका सही है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई। यह केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना है। इसके अंतर्गत आदिम जनजाति परिवारों को 25 किलोग्राम अनाज मुफ्त में दिया जाता है, या इसके अंतर्गत लाभुक को अनाज और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान मिलती है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा क्या? 1 और 2। अब देखते हैं 1 और 2 क्या दिया है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी और ये आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना है। ठीक है, तो आपका सिर्फ ये सही है और ये सही है, ये बाकी ये दोनों गलत है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में डीवीसी हाइड्रो पावर प्लांट की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 147। लेकिन अभी आप मुझे बताइए कि 2022-23 में डीवीसी की कुल क्षमता कितनी है, ये आपको बताना है कमेंट पे। मैं देखूंगा जिसका आंसर सही होगा मैं उसे ज़रूर लाइक कर दूंगा उसके कमेंट को, कि बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको फ़ायदा हो। आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च 2019 तक हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जिसे हम HEC कहते हैं, ने कुल भूमि से
2691.44 एकड़ ज़मीन झारखंड सरकार को, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए 656.30 एकड़ भूमि भी शामिल है और 150 एकड़ CISF को कर दी गई है। इसमें से 316.9 मतलब 31 मार्च को जो HEC पावर प्लांट है, ये बहुत ही फेमस है। HEC आपका हैवी इलेक्ट्रॉनिक, इनके पास इतनी ज़मीन थी, इसमें से इन्होंने कुछ ज़मीन झारखंड सरकार को दे दी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, कुछ ज़मीन आपका CISF को दी है वहाँ पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो आपको बताना है लीज पर दी गई है ये ज़मीनें। और फिर ज़मीन अधिग्रहण है, मूल डीड से अनुसार HEC के पास कितनी भूमि है। आपको ये जब आप टोटल कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पास कितनी भूमि है। ये थोड़ा सा आपका रीजनिंग और मैथ प्लस क्वेश्चन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। टाटा रोविन्स फ्रेशर लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील और ACC लिमिटेड द्वारा किया गया था। TRF की स्थापना कब की गई थी? तो TRF का प्रमोशन किसके द्वारा किया गया था? टाटा स्टील और ACC। तो आपको बताना है कि TRF की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 20 नवंबर 1962 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं। कंपनी के नाम का झारखंड में संबंधित पते के साथ मिलाए। आपको यहाँ पे कंपनी दिया गया है और बताना है कि ये कंपनी कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, पहला है हुडाको, ये कहाँ है? वेदांता लिमिटेड और डलमिया सीमेंट भारत लिमिटेड। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं, हाँ दिया गया है, और आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर सबसे पहले हम बात करें वेदांता की, तो वेदांता आपका रांची में है। ठीक, डालमिया सीमेंट लिमिटेड आपका कहाँ पे है? तो डालमिया सीमेंट लिमिटेड हुडाको डालिया सीमेंट लिमिटेड, ये तो बोकारो में है। बोकारो, तो थर्ड का ही ये आंसर है। आंसर देख लेते हैं। हाँ, आपका आंसर सही है। तो हुडाको आपका कहाँ है? आपका अशोकनगर रांची में है। वेदांता आपका कहाँ है? वेदांता आपका हरमू रांची में है। और डालिया सीमेंट लिमिटेड कहाँ है? बालीडी बोकारो में है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये मिटा देता हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, ये सब क्लासेस ना थोड़ी छोटी छोटी रहेंगे, 10 मिनट का 5 मिनट के रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रीवियस ईयर JPSC के जितने क्वेश्चन हैं उनको शॉर्ट्स में देते रहूँ, जिससे आपका 5 से 10 मिनट आप डेली आप समझिए कि आपको करंट अफेयर की तरह ये क्लासेस देखनी है। झारखंड सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना है। 10 मिनट देखिए, 10 क्वेश्चन को समझिए। 10 क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, अगर आप इस पर रिसर्च करेंगे तो 10 से आप 20 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवेयर नीति का एक उद्देश्य है समुच्चय राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर, कौशल उन्नयन एवं साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई थी? तो आपको बताना है कि जो झारखंड कौशल नीति है ये कब बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर है 2016 में बनाई गई थी। आज के क्लास के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है? आपको बताना है कि मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है। तो मैं चारों ऑप्शन आपको दिखा देता हूं, अच्छे से आप देख लीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा कथन आपका सही नहीं है। पहला कथन है, इस योजना के तहत आमतौर पर एक इकाई में 100 पौधे लगाए जाएंगे। तो ये आपका सही है। इस योजना के तहत गांव के पहुंच मार्ग, जो गांव का पहुंच मार्ग होता है, साथ ही साथ आंतरिक सड़कों का रेखांकित वितरण, हाँ वृक्ष, ये भी सही है। योजना मनरेगा, हाँ मनरेगा के थ्रू ये तहत चलेगी। ठीक, इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाई जाएंगी। ऐसा कुछ मेंशन तो नहीं है कि एक इकाई लगाई जाएगी, लेकिन आंसर देख लेते हैं। हाँ, आपका डी ऑप्शन नहीं होगा। तो मतलब इसका कथन पूछा कि कौन सा इसमें नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो आज हमने 10 क्वेश्चन किए और बाकी आगे क्वेश्चन हम ऐसे ही करते रहेंगे। आपकी ये क्लासेस JPSC एग्जामिनेशन प्री तक चलती रहेंगी और कांस्टेबल की भी मैं मॉक टेस्ट लाने वाला हूँ, कांस्टेबल के क्लासेस की। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे आप बताएंगे कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम
क्या है। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद।